Good morning, children. Today in EVS we are going to move on with chapter 2, Plants, Living and Surviving. Children, lesson 2 of your EVS subject, Plants. Plants क्या होता है ये तो सबको पता है, जो ग्रीन कलर का होता है, जो हमें प्लांट्स हमें फ्रूट्स देती है, वेजिटेबल्स देती है, और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट डू दे गिव टू अस, दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन. चिल्ड्रन, तो आज हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स के लिविंग और सर्वाइविंग के बारे में पढ़ेंगे. कैसे वो जीते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं इस वर्ल्ड में. अबाउट दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, like what is habitat and adaptation. Habitat क्या होता है उनका, adaptations क्या होता है, what is the process, how do plants survive in different environmental conditions. अलग अलग तरह के environmental conditions में वो कैसे survive कर सकते हैं या करते हैं. Now can plants survive underwater. ये भी हमें बहुत अजीब सा लगता है ना कि प्लांट्स जो है उसे सनलाइट की ज़रूरत है, तो वो तो आपके ज़मीन के ऊपर रहेगी ना, वाटर के ऊपर ही रहेगी ऑब्वियसली. अब वाटर के अंदर भी आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा ना एग्जिस्ट करते हुए, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर इज हाउ डू अनयूजुअल प्लांट्स सर्वाइव. जो अनयूजुअल प्लांट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. ओके, so let's move on with the chapter, children. Okay, now the earth is covered with land and water. Everybody knows जो earth है वो पूरी तरह से covered है with land and water. Now the land part is very diverse. Land का जो part है ना वो बहुत ही diverse है children. It consists of high mountains, dry deserts, flat plains, wet marshes, etc. ओके, ये सब चीज़ लैंड में एग्जिस्ट करती हैं. लाइक ड्राई डेजर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हमें दिखते हैं, फ्लैट प्लेन्स दिखते हैं, वेट मार्शल्स दिखते हैं. इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैंड पर हमें नज़र आती हैं. नाउ द वाटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. जो वाटर वाला पार्ट है ना अर्थ पर, उसमें हमें क्या क्या दिखता है, पॉन्ड दिखता है, लेक्स दिखता है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं. isn't it? तो जैसे ही हमें कहीं दूर पर ये नज़र आता है तो विल से दैट दिस इज द वाटरी एरिया ऑफ द अर्थ. क्लियर. नाउ प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ इन लैंड एंड इन वाटर. प्लांट्स जो है वो लैंड में भी पाए जाते हैं एंड इवन इट इज़ फाउंड इन water also, children. Okay, as we know. Now the place where a plant grows naturally is called its habitat. जो नेचुरली ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की जहाँ पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. Now plants of different habitats are different in shapes, sizes and colors. Okay, तो जो प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट्स की होती है ना, लाइक यू कैन से एग्जांपल्स. आपको जनरली मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था ना, थॉर्नी प्लांट्स जो रहते हैं लाइक कैक्टस एंड ऑल, ये आपको ज़्यादा करके कहाँ पाए जाते हैं, इनकी हैबिटेट कहाँ पर है बहुत ज़्यादा, इट इज़ इन ड्राई डेजर्ट एरियाज. क्लियर चिल्ड्रन, अब अच्छे से क्लियर हो गया ना हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है. सो प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग तरह के समुदाय के यू कैन से या ग्रुप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी साइजेस भी अलग होती है, उनकी शेप्स भी अलग होती है और कलर्स भी अलग होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स. Plants have been growing in the same habitat for thousands of years. So they have developed some special features in their structures in order to survive in those habitats. So रहते रहते उनके अंदर वो गुण कह सकते हो या उनके नेचर में वो चीज़ अडॉप्ट कर ली गई है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ होगा उनका, और किस टाइप का ग्रोथ होगा, कैसी कलर होगी उनकी साइजेस डिफर करेंगी. आपने देखा होगा ना बच्चों, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आप लाइक एग्जांपल एप्पल, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एप्पल का. एप्पल की ग्रोथ ज़्यादा करके किस रीजन में होती है, कोल्ड रीजन्स में होती है. अब मान लीजिए आपके शहर डाल्टनगंज में अगर आप चाहोगे कि एप्पल की ट्री लगाएं और उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो इज़ इट पॉसिबल? नो.
इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फियर और वेदर की क्या जोग्राफिकल कंडीशंस है उस पर डिपेंड करता है, या उनकी हैबिटेट कैसी है, कहाँ की है, वो डिपेंड करती है. अब आप वही जम्मू कश्मीर श्रीनगर तरफ चल जाओगे या हिमाचल तरफ चल जाओगे तो वहाँ आपको एप्पल की खेती होती है बच्चों. ओके, बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं एप्पल के जहाँ पे एप्पल्स को उगाया जाता है. तो वाई वहाँ पर बल्क में होता है, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन, सॉइल, एटमॉस्फेयर वो एप्पल की ग्रोथ में हेल्प करती है. बट इफ़ यू वांट ओवर हियर इन योर सिटी टू ग्रो, ये प्लांट आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी साइज़ भी छोटी हो जाएगी, उसमें एप्पल्स भी अगर बाई चांस, ओके बाई चांस आई एम सेइंग बिकॉज नाउ डेज आई कांट से कि इट्स इम्पॉसिबल कि मॉडर्न टेक्निक्स ऐसे आ गए हैं कि कहीं पर भी आप कोई भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो. नो डाउट इट विल ग्रो, बट जितने अच्छे से ग्रोथ उसकी विंटर्स एरियाज़ जो रहते हैं ना, विंटर प्रोन एरियाज़ में, अगर चिल्ड एरियाज़ जो रहती है वहाँ जितनी अच्छी ग्रोथ होती है उतनी अच्छी ग्रोथ उसकी इस पर्टिकुलर एरियाज़ में नहीं होगी कभी भी. ओके, now this ability of plants to adjust themselves to their habitats is called as adaptation. तो ये जो एबिलिटी है ना प्लांट्स की एडजस्ट करने की अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं. ओके, नाउ प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट्स. जो प्लांट्स होते हैं ना वो अडेप्ट सब कुछ वैसे ही करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही उनकी वो डिपेंड होते हैं और उसी तरह उनकी ग्रोथ होती है. जैसे डाल्टनगंज में अगर आप एप्पल उगाओगे तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था ना, प्लांट की साइज़ जो है वो ग्रोथ उसकी स्मॉल हो जाएगी, उसमें लीव्स छोटे छोटे आएंगे, फ्लावर्स आपके छोटे छोटे आएंगे. वन मोर एग्जाम्पल, आप एक एप्पल मैंने बताया, अब एक सिंपल फ्लावर का एग्जांपल देती हूँ मैं. लाइक नाउ डेज अभी समर्स चल रहा है, मैरीगोल्ड अगर आप समर में लगाओगे मैरीगोल्ड, नो डाउट ग्रोथ होगी उसकी, अच्छे से वाटरिंग करोगे, टेक केयर करोगे तो ग्रोथ होगी. फ्लावर्स भी माइट भी बोल सकते हैं कि फ्लावर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छे बल्क में, क्वांटिटी में ग्रोथ नहीं होगी उसकी, फ्लावर्स नहीं बियर करेंगे मैरीगोल्ड के प्लांट जितना कि वो विंटर्स में करते हैं. So clear to you all? Now on the basis of their habitats, plants can be broadly divided into two types. उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स. सो ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रोथ जिनकी होती है उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ कहाँ होती है, वाटर में होती है, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. ओके, लेट अस नाउ टेक different types of habitats and discuss various adaptations shown by plants growing there. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट एडाप्टेशंस के बारे में प्लांट्स के, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनमें ग्रोथ कैसी होती है, वो क्या कौन सी चीज़ों को वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट कम्स फर्स्ट व्हाट आई हैव सेड, इन्हें 2 काइंड्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है. First is terrestrial plants and the other is aquatic plants. So let's discuss first about the terrestrial plants, children. Now what are terrestrial plants? मैंने क्या बताया था आपको, जो जिनकी ग्रोथ लैंड पर होती है उन्हें हम terrestrial plants कहते हैं. Now there are countless types of plants that grow on land. ऐसे बहुत सारे हैं, countless है, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कितने काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि लैंड पर ग्रोथ होता है जिनका. बट देर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन लैंड. सम पार्ट्स ऑफ लैंड हैव एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स, whereas some have very dry and hot desert regions. जो मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत हॉट एंड ड्राई रीजन्स में जिनकी ग्रोथ होती है, लाइक कैक्टस एंड ऑल आई हैव एक्सप्लेन, और कुछ ऐसे होती हैं जो कोल्ड रीजन्स में ही फाउंड की जाती हैं. नाउ सम हैव वेरी हाई माउंटेन्स वाइल सम हैव फ्लैट प्लेन्स. तो कुछ ऐसे एरियाज जो हैं लैंड के बहुत ज़्यादा, या फिर प्लांट्स के कह सकते हो जो हाई माउंटेन्स पर ही उनकी ग्रोथ बहुत ईजिली पॉसिबल होती है, और कुछ की हैव फ्लैट
प्लेन्स, जो कि सिर्फ जहाँ पर अगर ज़मीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन्स है, वहीं उनकी ग्रोथ हो सकती है। नाउ प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स विल रीड कि हिल्स और माउंटेन्स पर कैसे प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल होती है और किस टाइप से ग्रोथ उनकी होती है। नाउ हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ये तो सबको पता है कि हिली एरियाज़ में हम लोग समर्स में स्पेशली जाते हैं ना अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वेकेशन के लिए। वाई? बिकॉज जो हिली एरियाज़ होती है वहाँ स्नोफॉल होती है, वहाँ पर जो वेदर होता है ना बहुत ही कोल्ड होता है। इन हाई माउंटेन्स स्नोफॉल अकर्स फ्रीक्वेंटली, अक्सर वहाँ पे स्नोफॉल होता है। Now trees growing in these areas are thin, tall and cone shaped. Children, cone means like this. देखिए ये जो प्लांट है स्प्रूस ट्री है, ये बिल्कुल कोन की तरह शेप है इसका, बिल्कुल इस टाइप के। तो जनरली आपको जो इस टाइप के कोल्ड विंटरी एरियाज जो रहते हैं ना, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो शेप्स होती है वो कोन शेप की होती है, वो टॉल होते हैं और हमेशा थिन होते हैं। एज दे आर थिन, a smaller amount of snow falls on them. They are cone shaped, that is their branches slope towards downwards. So during snowfall the snow easily slides down their branches. आपको पता है कि ये टॉल तो होते हैं लेकिन थिन होते हैं और इनकी जो लीव्स और ब्रांचेस है ना वो नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। सी दे आर ओवर डाउनवर्ड्स, वो इस तरह रहती है। वाई? बिकॉज जब स्नोफॉल होगी तो ईजिली जो स्नो है ना वो नीचे की ओर फॉल होके आ जाएगी, प्लांट्स पर कम एग्जिस्ट करेगी। नाउ द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर पॉइंटेड एंड नीडल लाइक सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवापोरेशन। Their leaves have a waxy coating to prevent any damage from snow. So children, जो इसकी जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही पॉइंटेड होते हैं, नीडल, इट लुक्स लाइक नीडल। यू नो वाई? इससे क्या होगा, इवापोरेशन की जो रेट होती है वो रिड्यूस हो सकती है। एंड लीव्स जो रहते हैं, लीव्स के ऊपर में ना एक वैक्सी कोटिंग रहती है। वैक्सी कोटिंग मीन्स एक टाइप का, जैसे वैक्स कहते हैं हम मोम को, हिंदी में कहते हैं ना कैंडल्स, देखा है ना आपने, तो कैंडल किस चीज़ से बनता है? वैक्स से बनता है। तो उस टाइप का ही एक वैक्सिंग कोटिंग रहती है लीव्स के ऊपर। क्यों रहती है? जिससे कि वो जब स्नोफॉल हो तो उस पर्टिकुलर प्लांट्स को और उसके ट्रीज़ के लीव्स को वो प्रोटेक्ट कर सके या प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एनी डैमेज। सो इट्स क्लियर। नाउ द पाइन, स्प्रूस एंड देवदार आर सम ट्रीज दैट ग्रो हियर। कौन कौन से हैं? पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, ये सारे जो ट्रीज हैं ये कॉमनली दे आर फाउंड इन विंटरी रीजन्स चिल्ड्रन। नाउ द पीक्स ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर उनके ऊपर स्नोफॉल रहता है और स्नो की एक लेयर रहती है। नो ट्रीज कैन ग्रो हियर। तो जो ऐसे एरियाज माउंटेन्स के होते हैं ना वहाँ पर ट्रीज की ग्रोथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहती है। सो एज द सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन, सॉइल जो वो हमेशा फ्रीज्ड रहेगा, फ्रोजन रहेगा। सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड लिचन्स ग्रो हियर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मैट लाइक होते हैं, लाइक फर्न्स होते हैं, मॉसेस है, लिचन्स है, इनकी ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल रहती है। नाउ प्लांट्स इन डेजर्ट्स चिल्ड्रन, डेजर्ट्स में कैसे कैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है? डेजर्ट्स आर प्लेसेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। Plants which grow here have long roots. These roots go deep into the earth in search of water. So dry regions में या फिर desert areas में जो plants होते हैं ना, इनके जो roots है वो ground के बहुत, land के बहुत नीचे तक उनके roots फैल कर जाते हैं। You know why? क्योंकि वाटर की जो लेयर होती है ना वो बहुत ही डेप्थ में रहती है, बहुत नीचे रहती है और वहाँ से वो जो रूट्स उसके इसलिए फैलते हैं ताकि उसे वाटर इजीली मिल सके। Now you know that the water inside a plant gets evaporated through its leaves. So to prevent the loss of water, the leaves of these plants are either reduced to spines or are absent. So या तो इनके अंदर जो वाटर की जो लेवल है उसे कंट्रोल करने के लिए या तो जो लीव्स इनमें जो रहते हैं वाटर की जो स्कार्सिटी जो ये फेस करते हैं
तो इसके वजह से जो इनके लीव्स फॉर्म होते हैं ना प्लांट्स में, इधर उसमें क्या हो जाता है, स्पाइंस हो जाता है, ओके। और या फिर आप कह सकते हो कभी कभी प्लांट्स में लीव्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, बगैर लीव्स के भी कुछ प्लांट्स हो जाते हैं। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन एंड फ्लैशी स्टेम। तो अगर लीव्स ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी? बट इट्स पॉसिबल चिल्ड्रन। कहाँ? तो उसके जो फ्लैशी स्टेम जो होती है ना, वहाँ पर ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। द स्टेम ऑल्सो स्टोर्स वाटर एंड हैज़ अ लेदर लाइक कवर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो वहाँ पर जो स्टेम के ऊपर में एक खासियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सकता है, और उसके ऊपर एक लेदर लाइक कवर होती है जिससे कि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सके। लाइक एग्जाम्पल चिल्ड्रन, कैक्टस जिसे हम कहते हैं, कीकर्स, बबूल्स एंड डेट पाम्स आर सम प्लांट्स फाउंड हियर। तो ये जो ऐसे प्लांट्स हैं ना, लाइक कीकर्स, कैक्टी, बबूल्स, डेट पाम्स, ये सब आपको जनरली ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ वाटर की स्कार्सिटी होती है। क्लियर? थैंक यू।